हेलो एंड नमस्ते आर्मी, आ गए आप सभी। बीटीएस के दो यंगेस्ट मेंबर वी और जंगकुक की फाइट चल रही है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा कुछ आर्मीज कह रही है सोशल मीडिया पर। अभी कुछ दिनों पहले ही वी का ले ओवर एल्बम रिलीज़ हुआ है, उनके कई सारे म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ हुए हैं। तो कुछ आर्मी का ऐसा मानना है कि जंगकुक ने वी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया है उनके एल्बम में। आर्मी का ऐसा मानना है कि जब जंगकुक का 7 सॉन्ग आया था तब भी उन्हें सपोर्ट करने गए थे इनकी गायों में, लेकिन अब जब वी का एल्बम आया है तो जंगकुक ने वी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया है, ना ही उनके किसी भी म्यूज़िक वीडियो में, ना ही उनके एल्बम को प्रमोट करने में। आर्मी का ऐसा मानना है कि जंगकुक सेल्फिश हो गए हैं, जंगकुक बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। क्या जंगकुक सच में बदल गए हैं? इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि जंगकुक और वी के बीच में क्या प्रॉब्लम चल रही है और आर्मी क्यों जंगकुक को सेल्फिश बोल रही है। जब से वी का ले ओवर एल्बम रिलीज़ हुआ है तब से ट्विटर पर कई सारे ट्वीट्स किए गए हैं जिसमें जंगकुक को हेट मिली है और बिग हिट को भी हेट मिल रही है कंटिन्यूसली। कुछ आर्मी ऐसा मानती है कि जब से वी का ले ओवर एल्बम रिलीज़ हुआ है तब से ना ही हाइब ने, ना ही बिग हिट ने और ना ही जंगकुक ने वी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया है। वे सब कुछ अकेले ही कर रहे हैं, सारे प्रमोशन, सारी चीज़ें जो भी उन्हें अपने एल्बम से रिलेटेड करनी है वो सब वी अकेले कर रहे हैं। जंगकुक ने बिल्कुल भी वी के एल्बम या उनके किसी भी म्यूज़िक वीडियो को सपोर्ट नहीं किया है और ना ही हाइब ने किया है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा आर्मी कह रही है। आर्मी का गुस्सा तब फूटा जब आर्मी को वी के लेओवर एल्बम नहीं मिल रहे हैं। इवन फॉरेन में लेओवर एल्बम वी के नहीं दिखाई दिए हैं। इसके बाद जब बैंग सी-ह्यूक का वीडियो आया इंस्टाग्राम पर जो उन्होंने जंगकुक के साथ में शेयर किया और उसके साथ में टीएक्सटी के मेंबर्स भी थे, ये वीडियो देखने के बाद में आर्मी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। कुछ आर्मी का ये मानना है कि जंगकुक बैंग सी-ह्यूक के साथ में डिनर एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ना ही बैंग सी-ह्यूक, ना ही हाइब और ना ही जंगकुक वी को सपोर्ट कर रहे हैं। सब कुछ वी अकेले ही कर रहे हैं अपने ले ओवर एल्बम के लिए। बीटीएस में जंगकुक और वी की फ्रेंडशिप काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है। कुछ आर्मी तो ये तक कह रही है कि जंगकुक बहुत सेल्फिश है, जंगकुक बहुत बदल गए हैं, उन्होंने वी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया है और हाइप कंपनी भी जंगकुक को कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट कर रही है बाकी बीटीएस मेंबर के कंपैरिजन में। कुछ आर्मी का ऐसा मानना है कि जब जंगकुक का सिर्फ और सिर्फ सिंगल सोलो सॉन्ग 7 आया तो उसके लिए उन्हें इतना प्रमोशंस मिला, उन्हें इतना सपोर्ट मिला बीटीएस मेंबर की तरफ से। वी भी उन्हें सपोर्ट करने गए थे, फॉरेन कंट्री में भी जंगकुक को इतना सपोर्ट मिला, इतने प्रमोशंस मिले। लेकिन जब बात दूसरे बीटीएस मेंबर्स की आई तो ना ही उन्हें इतना प्रमोशंस मिला, ना ही हाइप कंपनी ने उन्हें इतना सपोर्ट किया। और अभी वी का ले ओवर एल्बम रिलीज़ हुआ है तो उसके बाद से तो कुछ आर्मी ऐसा मानती है कि जंगकुक को हाइप कंपनी कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट कर रही है, वी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है, ना ही उनके एल्बम्स आर्मी तक पहुंच पा रहे हैं। जंगकुक को बैंग सी-ह्यूक के साथ में पार्टी करते हुए देखने के बाद में कुछ आर्मी का ऐसा मानना है कि जंगकुक ने वी को छोड़कर, वी की फ्रेंडशिप को छोड़कर बैंग सी-ह्यूक को चूज़ किया है। वो बैंग सी-ह्यूक के साथ में इसलिए ज़्यादातर रह रहे हैं ताकि वो अपना करियर बना सके, उन्हें और प्रमोशंस मिल सके अपने सॉन्ग के लिए। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि वी के हाइप कंपनी के साथ में इंटरनल ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, इसलिए ट्विटर पर भी हाइप करप्ट ट्रेंड करते रहता है हर थोड़े टाइम में। आर्मी का ऐसा मानना है कि हाइप कंपनी वी को इतना सपोर्ट नहीं करती है, उनके एल्बम को इतना प्रमोट नहीं करती है, उनको इतना सपोर्ट नहीं करती है। वी के सोलो वर्क को बिल्कुल भी हाइप कंपनी सपोर्ट नहीं करती है और जंगकुक ने भी अब उन्हें सपोर्ट नहीं किया है। ना ही वी ने इस इशू के बारे में कुछ बात की है और ना ही जंगकुक ने, तो हमें नहीं पता कि सच में ये इशू है भी या नहीं है। मुझे नहीं लगता कि जंगकुक और वी के बीच में कुछ प्रॉब्लम है या जंगकुक पर्पसली ऐसा कुछ कर रहे हैं। वो सिर्फ बैंग सी-ह्यूक के साथ में चिल कर रहे थे, वहाँ पे टीएक्सटी मेंबर्स भी थे। एक वीडियो को देखकर आर्मी एज्यूम नहीं कर सकती है कि जब जंगकुक बैंग सी-ह्यूक के साथ में चिल कर रहे हैं वहाँ पर टीएक्सटी मेंबर्स भी हैं और बैंग सी-ह्यूक बीटीएस मेंबर कितने क्लोज है ये तो हम सभी जानते ही हैं।
तो जंगकुक बैंगसियोक के साथ में चिल कर रहे थे, डिनर पार्टी कर रहे थे। तो इस बात का कोई लॉजिक नहीं बनता है कि हम ये मान लें कि जंगकुक ने पर्पसली ऐसा कुछ किया है जिससे वी का करियर फ्लॉप हो और उनका करियर आगे बढ़े। जंगकुक और वी की फ्रेंडशिप पहले जैसी ही है जैसी उनकी आज है। मुझे नहीं लगता कि जंगकुक और वी के बीच में कुछ प्रॉब्लम है। वैसे लगता नहीं है कि वी और हाइप के बीच में कुछ प्रॉब्लम है। अगर वी और हाइप के बीच में कुछ प्रॉब्लम भी है, कुछ इश्यू भी है, तो वो लोग सॉल्व कर लेंगे अंदर ही। मुझे नहीं लगता कि ये बात को बाहर आने देंगे कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। तो आर्मी डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। स्पॉटिफाई पर BTS मेंबर्स की दिस इज़ नाम की एक प्लेलिस्ट होती है जो कंपनी की तरफ से ही बनाई जाती है, लेकिन इस प्लेलिस्ट में ना ही दिस इज़ वी नाम की कोई प्लेलिस्ट है और ना ही दिस इज़ जिन। फैंस बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए हैं इस बात से। फैंस के अकॉर्डिंग वी का लेओवर एल्बम आए 2 हफ्ते हो गए हैं और वी के नाम की प्लेलिस्ट दिस इज़ वी अभी तक स्पॉटिफाई पर नहीं बनी है। स्पॉटिफाई के अकॉर्डिंग ये प्लेलिस्ट कंपनी की तरफ से बनाई जाती है, तो हाइप कंपनी ने अभी तक वी की प्लेलिस्ट नहीं बनाई है स्पॉटिफाई पर। इस बात से फैंस काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। वो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं कि बिग हिट करप्ट है, बिग हिट अनफेयर है वी के साथ में। हम सभी जानते हैं कि जंगकुक का न्यू सॉन्ग 3D आने वाला है 29 सितंबर को, लेकिन फैंस इससे काफ़ी नाराज़ हैं कि वी का लेओवर एल्बम 2 हफ्ते पहले आ चुका है, फिर भी उनकी स्पॉटिफाई पर प्लेलिस्ट नहीं बनाई है और जंगकुक के सॉन्ग को अभी से इतना प्रमोट कर रहे हैं। BTS के ओल्ड सॉन्ग भी प्रमोट किए जा रहे हैं, लेकिन तेयोंग का लेओवर एल्बम का प्रमोशन अभी नहीं मिल रहा है। मुझे नहीं पता कि हाइप ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन आई जस्ट होप कि वी की प्लेलिस्ट जल्दी से बन जाए।